2000 का नोट हो गया है बैन। कितना है परेशानी का सबब आपके लिए, आज हम ये जानेंगे। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. 19 मई 2023 जब आरबीआई ने ये बोला कि 2000 का नोट अब वैध नहीं रहेगा, इस नोट पर बैन कर दिया जाएगा, तो लोगों में मच गया है हड़कंप कि क्या ये वही दिन आने वाले हैं जो 2016 में बैंक के सामने लंबे लंबे लाइन लगे थे, हमारा सारा नोट बेकार हो जाएगा। तो आज हम इसी पर समीक्षा करेंगे कि क्या ये स्थिति फिर से आने वाली है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि 2000 का नोट बैंक ने कब तक छापा था या कब से छापना बंद कर दिया था। तो तकरीबन 2018 के बाद बैंक ने 2000 का नोट ही नहीं छापा। इसका ये मतलब है कि पिछले 5 साल से कोई भी नया नोट प्रचलन में नहीं आया जिसकी वैल्यू 2000 रुपये का है। इसका मतलब 2016 से लेकर 2018 के बीच में जितना भी 2000 का नोट छपा है वही नोट मार्केट में है और उसी के ऊपर ये बैन का प्रस्ताव लाया गया है। तो जब नया नोट छपा ही नहीं है 2018 के बाद, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब हमारे और आपके लिए नहीं है। यही पिछले बार सिर्फ 15 से 20 दिन का टाइम दिया गया था नोटों को जमा करने का, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 महीना दिया गया है जहाँ पर आप 2000 रुपये का नोट को एक्सचेंज कर सकते हो या डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब 30 सितंबर एक लास्ट डेट दिया गया है कि अगर आपके पास 2000 का एक नोट, 10 नोट, 200 नोट, 500 नोट, चाहे नंबर ऑफ नोट कितना भी हो, कितना भी वैल्यू का है, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, आप 30 सितंबर तक बैंक के काउंटर पर जाके या तो एक्सचेंज करवा सकते हैं या अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इस नए प्रस्ताव में आरबीआई ने 2 चीज़ें बताया है। आप बैंक में पैसा एक्सचेंज भी कर सकते हो और अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हो। हम दोनों प्रस्तावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक्सचेंज। आपके पास जितने भी 2000 के नोट हैं, चाहे एक नोट हो, 10 नोट हो, 500 नोट हो या 10,000 2000 के ही क्यों ना नोट हो, तो आरबीआई ने ये बोला है 23 मई 2023 के बाद ये आप किसी भी बैंक में जाके अकाउंट में जाके एक्सचेंज करवा सकते हो। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाइए और 2, 4, 5, 50 नोट लेके जाइए और बैंक काउंटर पर आपको एक्सचेंज कर देगा। मतलब कि 2000 का नोट लेगा और उसके छोटे नोट लाइक 500 के या 200 का या 100 का नोट आपको दे देगा। ये जो एक्सचेंज है इसका क्या कोई लिमिट है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका लिमिट है। एक बार में एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 10 नोट ही एक्सचेंज कर सकता है। मतलब कि अगर आपके पास टोटल 2000 वाला नोट रखा हुआ है तो एक आप 23 मई को जाके जमा कर दीजिए, फिर एक नेक्स्ट डे जाके आप एक्सचेंज करा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अकाउंट में जमा कर दें तो अकाउंट में जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। एक ही बार में आप 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने भी आपके पास 2000 के नोट हैं आप अकाउंट में जमा कर दो। अब आपका सवाल ये उठेगा कि मनीष जी, अगर मैं अकाउंट में 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख जमा करता हूँ 2000 वाले नोट, तो क्या इस पर इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या नहीं आएगा? तो मैं लिख के देता हूँ कि इनकम टैक्स का नोटिस जरूर आएगा। जरूर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये आपसे जानना चाहेगा कि जो भी आपने पैसा जमा किया, चाहे वो 50,000 हो या 5 लाख हो या 50 लाख हो, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और इस सोर्स ऑफ इनकम पर अगर जीएसटी अप्लीकेबल है तो क्या आपने दिया है, इसके ऊपर इनकम टैक्स लगना है तो क्या आप देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। और ये नोटिस आज नहीं आएगा। पैसा आज डिपॉजिट कर रहे हो तो ये नोटिस 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 2 महीने बाद भी आए, लेकिन कम से कम
नेक्स्ट 6 ईयर तक ये नोटिस आ सकता है। तो जब भी आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करें तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका उसका सोर्स पता रखना है कि आपका वो सोर्स क्या है। आप बिजनेस करते थे, बिजनेस से आपने कैश रिसीव किया, जमा कर दो। आप जॉब करते थे, आपने बैंक से एटीएम से पैसा निकाला था, 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपया घर खर्च कर लिए, सब 2,000 का नोट था, आप खर्च नहीं कर पाए, बैंक में जमा कर दो। मतलब सोर्स पता होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये पूछेगा भाई साहब ये पैसा कहाँ का है, किसका है, टैक्स कहाँ है, तो आप ये बोल सकते हो सर ये पैसा मैंने बैंक से निकाला है, या ये पैसा मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, एक जनरल स्टोर चलाता हूँ, या मेरा बिजनेस है वहाँ पर मैं ग्राहकों से रिसीव करता हूँ, वो पैसा मैं जमा कर रहा हूँ। मतलब तरीका कुछ भी हो, आपका बिजनेस कुछ भी हो, लेकिन आपको सोर्स पता होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ है तो आप अपने अकाउंट में 2,000 रुपये का जितना भी नोट है आप डिपॉजिट कर सकते हैं। टाइम लिमिट ऑब्वियस सी बात है 30 सितंबर। अगर ये टाइम लिमिट को एक्सटेंड नहीं किया गया तो 30 सितंबर के बाद आपका ये 2,000 का जो नोट है किसी भी कारण आप डिपॉजिट नहीं कर पाए तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा। आप ना उसको एक्सचेंज कर पाओगे 30 सितंबर के बाद, ना ही अकाउंट में डिपॉजिट कर पाओगे। तो 30 सितंबर आपको ये डेट याद रखना है कि 30 सितंबर से पहले आप अपने घरों में झांक के देख लो कि आपके पास 2,000 के कितने नोट हैं। 1 नोट हो सकते हैं, 200 नोट हो सकते हैं, 1,000 नोट हो सकते हैं। ये आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है और उस पैसे को बैंक में या तो आप एक्सचेंज करा लो या बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा लो। सबसे बड़ा सवाल है क्या 2,000 का नोट आज तक वैलिड है या आज से बैन हो गया है। गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये बोला है कि आपके पास 2,000 का नोट है तो आप इसको बैंक में एक्सचेंज करा लो, बैंक में डिपॉजिट करा दो। बैन हो गया है लेकिन 30 सितंबर के बाद, इसका मतलब है 30 सितंबर तक आप इस 2,000 के नोट को लेन देन में प्रयोग में ला सकते हो। अगर सामने वाला व्यक्ति लेने के लिए तैयार हो तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि आपको 2,000 का नोट लेना ही होगा। अगर वो लेना चाहता है तो ले सकता है, आप उसको पे कर सकते हो, वो फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करे ना करे उसकी इच्छा है। लेकिन 30 सितंबर तक आप 2,000 का नोट चला सकते हो। 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर है। 30 सितंबर के बाद जो अगला दिन आएगा 1 अक्टूबर, उस दिन से ना इस 2,000 के नोट को ना आप मार्केट में चला सकते हो, ना ही बैंक में जमा कर सकते हो, ना ही बैंक में एक्सचेंज कर सकते हो। अब ये जो इशू आया है यहाँ पर क्या हम और आप जो जनसाधारण है उनके लिए कितना परेशानी का सबब है। तो पिछले 3-4 सालों में हमने ये देखा है कि जब हम पानी पूरी भी खाने जाते हैं 10, 20, 50 रुपया होता है, वो भी हम पेटीएम या गूगल पे से पे करते हैं। तो मैं तो बहुत सारी जगहों पर ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जो न्यू कमर जॉब में आए हैं या जो जॉब वाले बंदे हैं उनके पास कैश में ट्रांजैक्शन ही नहीं करते। सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करते हैं। जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स पर ऑर्डर देते हैं तो COD, कैश ऑन डिलीवरी बहुत ही कम रखते हैं। जनरली 90% एक्सपेंडिचर या पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया जाता है। मेरा ये अपना मानना है कि जनसाधारण के लिए ये कोई परेशानी का सबब नहीं है और बैंकों के आगे जैसे 2016 में लाइन लगी थी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना है। लेकिन आपके लिए सिर्फ एक सजेशन है, आप अपने घरों में देख लो कि अगर आपके पास 1 नोट, 2 नोट, 50 नोट, कुछ भी अगर 2,000 का निकलता है तो आप उसको 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा कर दीजिए, नहीं तो वो म्यूजियम में सजाने का काम आएगा क्योंकि उसकी लीगल वैलिडिटी खत्म हो चुकी होगी। इन लास्ट सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपके पास अगर 2,000 का नोट है सबसे पहले सर्च कर लो, सर्च करने के बाद बैंक में जाके एक्सचेंज करा लो या डिपॉजिट कर दो। अगर आप एक लेवल से ज़्यादा डिपॉजिट करते हो तो इनकम टैक्स आपसे सवाल पूछ सकता है कि इसका सोर्स क्या है। उस सोर्स के लिए आप रेडी रहना। ये सवाल आज नहीं पूछा जाएगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से रिलेटेड या 2000 नोट के रिगार्डिंग कुछ भी सवाल है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हो। मैं मनीष कुमार सिन्हा
आपको उन सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। ये सवाल आप कहाँ पूछोगे, ऑब्वियस सी बात है कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछोगे, और कोई भी सवाल हो आप हमसे जुड़ सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। Audio Jungle.